महामाया देवी जी की जय, अर्पा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवट जी की धरती है। गुरु घासीदास जी और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ। अपना भाषण शुरू करने से पहले बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 हैं, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तिवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और ख़ास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने ख़ास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज़ जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आज़ादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहाँ से उन्होंने भाषण दिया, जहाँ वो बैठे थे, वहाँ से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आज़ादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आज़ादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहाँ वो बैठे थे, जहाँ से भाषण दिया था, वहाँ पर कुछ बहनें गईं, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी।
तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी। उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी। झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई। तकरीबन 2 घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफ़ी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो ज़मीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारी दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे। पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई ख़त्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूँ कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी माँ समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद, मैं 19 साल की थी, इसी तरह की योजना के तहत अब धड़ाधड़ पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को। तो भाई 18 साल के लिए क्यों नहीं दिए? 18 सालों से सरकार है, आपको मालूम है। 3 सालों में 21 रोजगार दिए इन्होंने, 21 रोजगार। शर्म आनी चाहिए आपके सामने, अपना मुंह दिखाना है इनको। ये मोदी जी आपको कह के गए थे कि नहीं कि करोड़ों रोजगार बनाएंगे? कहीं कहाँ गए वो रोजगार? कहाँ से मिलते हैं? यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, कहाँ भाई केंद्र से तुम्हें रोजगार मिला? ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि आपके प्रदेश में ऐसी सरकार है जो अभी भी आपको रोजगार दे रही है, वरना इनकी नीतियों से अगर आपका प्रदेश चलता 5 सालों में, तो साथ में देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, 17 बलात्कार एक दिन में, यहाँ से वहाँ तक जाने की सुरक्षा नहीं, और कहते हैं कि लाडली योजना निकालेंगे। तो समझ लीजिए कि काम करने के लिए ना, जैसे आपकी सही नियत होनी चाहिए। आप काम कर रहे हैं खेती में, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए, उपज नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा, आप भुगतेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप काम करेंगे और अच्छी उपज आएगी और अच्छी तरह से सारी खेती हो जाए, तो बहुत उपज आ सकती है। मान लो परिवार में 2 बेटे हैं, एक की नीयत ऐसे ही है और एक की अच्छी नीयत है। पिताजी दोनों को कुछ दे देते हैं कि लो, ये लो थोड़े से पैसे, अब इसका कुछ बनाओ तुम। जिसकी नीयत खराब है वो जाके जुआ खेलेगा, इधर उधर कुछ
पी लेगा, छोड़ देगा, पैसे गंवा देगा। जिसकी नीयत अच्छी है वो कुछ कमा के लाएगा, नौकरी ढूंढने की कोशिश करेगा, शायद खेती में जाके खेती कर ले। तो नीयत एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप जब बच्चों के लिए रिश्ता तय करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई वो दूसरा परिवार है, उसकी नीयत क्या है, लड़का कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, झूठ बोलने वाला है, सच बोलने वाला है। सबसे पहले तो यही देखते हैं। इसी तरह से आप नेताओं से पूछो ना, नेताओं को क्यों छोड़ देते हैं? नेताओं से पूछो नियत क्या है भाई तुम्हारी। यहां आके तुमने घोषणा की, कुछ किया नहीं, तो वापस आने की हिम्मत कैसे हो गई? आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? जिम्मेदार बनाओ नेताओं को, हमें जिम्मेदार बनाओ। हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। अगर बघेल जी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तो क्या ऐसी सरकार देते आपको जो दिन रात एक कर लेती आपके लिए ऐसी योजनाएं लाते जिससे आपको राहत मिले, आप आगे बढ़ पाए। बस्तर जैसी जगह जो हिंसा के लिए जानी जाती थी, आज देश भर में रागी, कोदा, ये सब इन चीज़ों के लिए जानी जाती है। आपकी संस्कृति जाने, विश्व का जो सबसे बड़ा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आदिवासियों के लिए कहाँ हो रहा है? आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो अगर नियत सही नहीं होती तो ये सब काम नहीं होता। तो सीधी सी बात करने आई हूँ आपसे। देखिए, जब आप वोट डालने जाएंगे, जागरूक बन के डालो, जागरूक बन के डालो और अपनी परिस्थितियों को समझ के डालो।